आई थिंक शालीन को कहीं ना कहीं पता है कि टीना विल बी द बेटर पार्टनर फॉर द गेम, तो वो टीना की तरफ ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं। कहीं ना कहीं सुम्बुल को ये चीज़ थोड़ी सी अभी सेंसिबिलिटी आ जानी चाहिए कि 3 हफ्ते बीत चुके हैं और उनका अभी तक इंडिविजुअलिटी पर्सनालिटी दिख के नहीं आया है। बाकी सारे के सारे एक्ट कर रहे हैं और एक मुखौटा लेके अभी भी घूम रहे हैं। कमेंट करते हो तो किसी के प्रोफेशन पे उसको इफेक्ट होगा, तो क्यों ही करना है, जस्ट फॉर अ गेम। अब्दू से जैसे कि आपने कहा था कि अर्चना की मेरा एक चक्कर हमारे को डिजर्व करती है क्योंकि दिन भर घर में प्रियंका जी, तो उसके बारे में क्या? इट्स वेरी स्ट्रेट यार। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लोग हमेशा चाहते हैं कि दूसरे लोग पर्सनल जाए और हम बहुत इज्जत से और तमीज़ से बात करें, जबकि मैं थी, बट जब मुझे लगा कि मुझे अपना स्टैंड है, मैं उतनी उस उनमें से हाई क्लास अपब्रिंगिंग नहीं है। मुझे नहीं पता कि कौन से वर्ड किस तरह यूज़ करें। आई एम वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं झगड़ा भी करती हूँ दिल से करती हूँ, अगर झगड़ा प्यार भी करती हूँ दिल से करती हूँ, दोस्ती भी दिल से ही करती हूँ। तो इट्स ऑलवेज लाइक जब मुझे लगा कि प्रियंका बिना मतलब का बोले जा रही हैं, मैं रात को सो रही हूँ, मेरे कान पे आके थाली बजाया जा रहा है, तो और फिर जब मैं बॉक्स में भी हूँ तो मुझे बोला जा रहा है कि और चप्पल मारो अब्दू, तो मैं एक स्टेटमेंट मैंने बोल दिया कि यही जूता जाके उसके मुंह पे मारो कि वो चुप हो जाए। तो मैंने क्या गलत बोल दिया? इट वॉज ऑलवेज लाइक उन्होंने मुझे बोला, मैंने रिवोट किया, और इतने में लोगों को बुरा लगा। एटलीस्ट आप दोनों साइड तो सुनो। गौरी अर्चना की लड़ाई में आपने करण जौहर को भी कहा कि गौरी ही सही लगती है, क्या मतलब लगता है कि अगर अर्चना अगर इतनी सही थी तो आपको क्या लगता है, मतलब अर्चना गलत थी वहाँ पर? आई थिंक अर्चना उस टाइम पे गलत थी, क्योंकि वो बिलो द बेल्ट जाके गौरी जी को उन्होंने बोला आप धंधे वाली हो, आप कोठे पे बैठती हो। ये गलत स्टेटमेंट है। आप किसी औरत को सरेआम लाइक सैटेलाइट टीवी पे बोल रहे हो कि आप ऐसे हो, किसी को टैग दे रहे हो, उसका तुझे कोई स्टेज नहीं मिलेगा। उनका क्या है, उनका डांस इज़ द मेन अर्निंग पॉइंट, राइट? अगर आप कमेंट करते हो तो किसी के प्रोफेशन पे उसको इफेक्ट होगा, तो क्यों ही करना है, जस्ट फॉर अ गेम। आप किसी की इज्जत इतनी नीचे गिरा दोगे? तो मुझे लोगों ने जब करण सर ने बोला कि बिग बॉस हमारे माई बाप हैं, आप हमें उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो माँ बाप भी तो वही होते हैं ना। कि गौरी जी के साथ 2 बारी फिजिकल असॉल्ट हुआ था इन द हाउस, जहाँ पे प्रियंका ने गौरी का हाथ पकड़ के खींचा था, तब भी शिव ने कुछ नहीं बोला था। वहीं गौरी जी को अर्चना ने पीछे ड्रैगन फ्रूट लेने के लिए हाथ पे मारा था और उनका हाथ मरोड़ा था, किसी ने कुछ नहीं बोला। सबको ऐसा लगा कि नहीं वो तो सेल्फ डिफेंस में था, लेकिन गौरी जी तो अपना टास्क कर रही थी, क्योंकि उनको अर्चना चाहिए ही नहीं थी कैप्टन। सो जब उनका किसी ने स्टैंड नहीं लिया एट देन, सबको ऐसा लगा कि गलत है। अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मैं अपने माँ के पास जाके बोलूँगी ना कि मम्मी आप कुछ बोलो वरना मैं ही कुछ करती हूँ। तो वहीं गौरी जी जाके बिग बॉस को बोला उन्होंने कि अगर आप नहीं कुछ करेंगे, आपका जवाब नहीं आएगा, तो मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिफेंस में कुछ करूँगी। सो ऐसा तो नहीं था ना कि उन्होंने जाके मारा। शी वॉज जस्ट सेइंग एंड शी वॉज आस्किंग फॉर जस्टिस। तो मुझे नहीं लगा गौरी जी वहाँ गलत थी, और मैं गलत का कभी साथ नहीं देती हूँ। मनीष जी, जैसे कि देखा गया कि घर में आपने हमेशा अपने जो अचीवमेंट्स हैं आपके, जो भी है ना, मिस इंडिया का और जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, लोगों को आपने टीवी सीरियल वाला भी कहा, तो वो वाकया क्या था? शी ने मुझे क्लियरली कहीं ना कहीं बोला था कि मान्या कैसी दिखती हो, किसने बोल दिया मिस इंडिया, किसने दे दिया आपको मिस इंडिया का टैग? मेरी तो एक ही अचीवमेंट है ना, मिस इंडिया। आपको किसने, आपका लेवल क्या है, आप लोअर क्लास से आते हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला, तब जाके मेरा मुंह खुला कि यू आर ऑल्सो जस्ट अ टीवी एक्ट्रेस। मैं यहाँ मेहनत करके आई हूँ, आप भी यहाँ मेहनत करके ही आए हो। फ़र्क इतना था कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को ले लिया और उनके स्टेटमेंट को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग कि मैंने बोला, मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगी। जी, बिग बॉस को आपने सबसे ज़्यादा जूसी गॉसिप दी संभूल के बारे में, क्या आपको लगता है कि संभूल शालीन कपल बन सकते हैं? आई थिंक शालीन को कहीं ना कहीं पता है कि टीना विल बी द बेटर पार्टनर फॉर द गेम, तो वो टीना की तरफ ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं। कहीं ना कहीं सुम्बुल को ये चीज़ थोड़ी सी अभी सेंसिबिलिटी आ जानी चाहिए कि 3 हफ्ते बीत चुके हैं और उनका अभी तक इंडिविजुअलिटी पर्सनालिटी दिख के नहीं आया है। दो आई थिंक शी शुड बी ग्रेटफुल कि अभी भी वो गेम में हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दो हम जैसे लोग एटलीस्ट जो परफॉर्म भी कर रहे हैं वो बाहर हैं, जबकि वो कुछ ना करके भी अंदर हैं। तो ऑनेस्टली आई फील कि अब उनको अपनी पर्सनालिटी शो करनी चाहिए। घर में आपको सबसे
सबसे फेक कौन लगता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत ज़्यादा ही फेक हैं, क्योंकि उनको एंड दैट्स हाउ आई थिंक चल रहा है सब कुछ. टीना, निमृत, सौंदर्या, शालीन, और कौन बचा, हाँ, दिस पीपल आर ऑल आर जस्ट, मुझे लगता है जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, उनको लगता है कि वो एक्ट कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड एक्टर, तो वो अपना अभी एक्ट कर ही रहे हैं. मानी जी, आपको क्या लगता है कि इस बार बिग बॉस 16 की ट्रॉफी किसके हाथ में है? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि आई थिंक इतना किसे जल्द देखते हैं आप? अगर जानी चाहिए तो डेफिनेटली शिव के हाथ में जानी चाहिए, बिकॉज ही डिज़र्व्स टू बी देयर. एंड अब्दू, शिव एंड अब्दू, बिकॉज वो बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन खेल भी रहे हैं. बाकी सारे के सारे एक्ट कर रहे हैं और एक मुखौटा लेके अभी भी घूम रहे हैं. तो अगर ये दो आगे जाएंगे तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. जिस तरीके से गेम आपने खेला तब काफी पसंद भी किया है आपको, क्या लगता है अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है तो मान्या जी अपने वापस से वही दमखम दिखाने वाली? आई थिंक तीसरे हफ्ते से मैं कहीं ना कहीं खुल के आ गई थी बाहर, और इवन आफ्टर नॉमिनेशंस भी मुझे लगा अगर जाऊंगी तो डंकी के चोट पे जाऊंगी, कुछ ना कुछ करके जाऊंगी. तो मुझे पता है कि आई डू माई बेस्ट टू कम बैक अगेन एज अ वाइल्ड कार्ड और अपना खेल वापस दिखाने के लिए. बट आई एम जस्ट प्रेइंग कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो घर में अधूरी रह गई हैं, वो पूरी करने के लिए वापस मैं जाऊँ.